तो त्रिकोणमिति को करने के लिए आसान आ गए हैं हम। इस चैनल पर आपको त्रिकोणमिति इतने प्यारे तरीके से समझाया जाता है कि एकदम से समझ में आ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। अगर चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो आज हम देखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि एकदम दिमाग ही खोल के रख देगा। गुणनखंड में भी एकदम भारी भारी क्वेश्चन है, एकदम मतलब भारी तो नहीं है, मतलब एकदम ट्रिकी क्वेश्चन सब है। गुणनखंड करने में ही एकदम से दिमाग खराब हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो देखो आज की वीडियो को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41। तो हमें cos थीटा और cosec थीटा का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 9 sin थीटा प्लस में 40 cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ 41। सबसे पहला काम है किसी एगो को काटो, या तो साइन को या तो कॉस को। साइन को काटना है तो साइन से भाग दो, कॉस को काटना है तो कॉस से भाग दो। चलो हम कॉस से भाग दे लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ से, दोनों ओर cos थीटा से भाग देने पर, ये ना लिखेंगे, दोनों ओर cos थीटा से भाग देने पर क्या चीज होता है देख लो। 9 sin थीटा है, इसमें भी क्या होगा, cos थीटा से भाग होगा, प्लस में 40 cos थीटा है, इसमें भी cos थीटा से भाग होगा, बराबर 41 है, और इसमें भी हमको क्या करना होगा, cos थीटा से भाग देना होगा। यहाँ तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, 9 sin बट्टा cos को हम लिख सकते हैं tan थीटा, फिर प्लस यहाँ बच गया 40, ये रहने दो, और बराबर में cos ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 41 sec थीटा, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, sec। अब यहाँ से हमको करना होगा स्क्वायर। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम आपको आराम से बताए थे कि हमने ऐसा क्यों किया है। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तभी ना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला रिलेशन मिलेगा। एकदम सही बात है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, चलो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा क्या इधर, ये हो जाएगा 9 tan थीटा और प्लस में 40 का होल स्क्वायर इक्वल टू 41 सेक थीटा का होल स्क्वायर। इधर करो स्क्वायर तो 9 tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 81 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 40 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 1600, और फिर प्लस में 2ab होता है तो 9 चौका 36, 360, 720 हो जाएगा, ये 720 tan थीटा आएगा। अब बताओ 41 का स्क्वायर कितना होता है, ये हम भूल गए हैं। 41 का स्क्वायर हम गुना कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। इकतालीस का स्क्वायर होता है 1681, तो यहाँ हो जाएगा 1681 सेक स्क्वायर थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 41 है तो 41 का भी स्क्वायर करेंगे, सेक थीटा है तो सेक थीटा का भी स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ है tan, यहाँ है tan, यहाँ है सेक। तो एक रिलेशन आप जानते हो ना इसका वर्ग संबंध में, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा तो ये उधर चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर ये चीज यूज करना है। ये अपने पास 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1600 और प्लस में 720 tan थीटा, और बराबर में 1681 तो रहेगा ही, इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस में लिख दिए हम tan स्क्वायर थीटा। चलो देखो यहाँ से अब क्या बन रहा है, 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1600 और प्लस में 720 tan थीटा बराबर 1681 से गुना करेंगे, तो 1681 को 1 से गुना किया है इतना, और फिर 1681 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जितना भी टर्म है उस सबको एक तरफ कर लो, मतलब बाएं साइड में जो भी टर्म है उसको ले आओ इधर, तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं रहेगा यहाँ पे। अगर इसको इधर लाते हो तो फिर माइनस का चक्कर हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर 1681 tan स्क्वायर थीटा है, इधर 81 ये है, अगर उससे इधर लाओगे तो माइनस में 1600 आ जाएगा। इसी को उधर ले जाओ छुटका को, तो टेंशन फ्री रहोगे। इधर क्या बन जाएगा 0, उधर देखो क्या है 1681 है, फिर प्लस में 1681 tan स्क्वायर थीटा है। अब इधर से सब को ले चलो उतार उठा करके, माइनस में क्या हो जाएगा 81 tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में हो जाएगा क्या चीज़ 1600, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 720 tan थीटा, यही ना होगा, और कुछ नहीं जाएगा उधर, बात खत्म। तो अब हम इसको उधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, सीधा सा, कोई टेंशन नहीं। 1681 में से 81 घटेगा तो क्या बचेगा, 1600 tan स्क्वायर थीटा, ये ना बचेगा। फिर क्या है 720 tan थीटा, तो माइनस में 720 tan थीटा,
और फिर देखो 1681 में से 1600 घटेगा तो क्या बच जाएगा, प्लस में 81 बराबर में क्या चीज, जीरो। अब देखो इस दोनों का गुणनखंड करोगे तो सिंपल सा केस है, 1600 का गुणनखंड कितना होगा, 1600, 1600 का गुणनखंड करो, 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। ठीक है, उधर जो है इधर 81 है, 81 का गुणनखंड कर लो, 3 से 27, 3 से 9 और फिर 3 से 3। ठीक है, देखो यहाँ से 4 को 2, 4 गुने 3 को 2 लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 5 एगो ले लो तो ये 5 हो गया, 2 को 3 ले लो तो ये 9 हो गया। 8 पंचे 40, 9 चौका 36, कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, 8 पंचे 40, 9 चौका 36, 360 आ गया। मतलब 3 को 2 लिए तो फिर 3 को 2 बच रहा है, 1 को 5 ले लिए तो 1 को 5 और बच रहा है, 2 को 2 लिए तो 2 को, मतलब 360 और 360 का जोड़ा लग जाएगा, जोड़ करके हम 720 पूरा सकते हैं। मतलब यहाँ से गुणनखंड अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, माना टेन थीटा बराबर क्या चीज, एक्स, माना टेन थीटा बराबर एक्स, एक्स मान लिए इसको। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हम यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे, और जो भी आंसर होगा अपना आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा 1600 एक्स स्क्वायर माइनस में 720 एक्स और फिर प्लस में 81 बराबर जीरो। गुणनखंड करने का यही तरीका है कि इस दोनों को गुना करो, उसमें से फैक्टर ऐसा खोजो जिसको जोड़ करके 720 पुर जाए। तो यहाँ से हमको पता चल गया 1600 एक्स स्क्वायर माइनस में 360 एक्स और फिर माइनस में 360 एक्स ले लिया जाए तो 720 पुर जाएगा जोड़ करके ना। अब इस दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से कॉमन क्या चीज आएगा कॉमन, बताओ इस दोनों में से क्या चीज आएगा कॉमन। तो देखा जाए तो 16 36 9, 9 चौक 36 और 9 आएगा कॉमन मेरे ख्याल से। 9 लेते हैं तो 40, 9, हाँ 9 ही आएगा कॉमन। यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा कॉमन, 40, 40 एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 40 एक्स, तब ना 40 40 को गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और माइनस 4 9 36 तो 9 बच गया यहाँ से। ठीक है, फिर माइनस इस दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, 40 तो कॉमन आएगा नहीं, यहाँ से 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन लिए तो बच जाएगा क्या चीज, 40 एक्स, और यहाँ प्लस है मतलब 2 बार माइनस रहा होगा, एगो माइनस कॉमन आया तो एगो माइनस यहाँ पर बच जाएगा, 9 9 81 बराबर जीरो। देखो दोनों बॉक्स में सेम आ गया ना। अब हम लिख देते हैं 40 एक्स माइनस 9 और इधर भी क्या हो जाएगा 40 एक्स माइनस 9 इक्वल टू जीरो। इस दोनों को जीरो बनाना है तो बहुपद का शून्यक निकालना या फिर द्विघात समीकरण को हल करना जानते हो आप। अब देखो यहाँ से 40 एक्स माइनस 9 बराबर जीरो है, इसका मतलब 40 एक्स का वैल्यू कितना है 9 और x का वैल्यू कितना है 9/40, और x हमने किसको माना था, x माने थे हमने tan x को, इसीलिए हम कह सकते हैं कि tan x का वैल्यू कितना है 9/40 है, और जो कि अपना है लंब और बट्टा आधार के बराबर है ना। देखो हमको यहाँ पर मान किसी और का निकालना है, cos थीटा और cosec थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लंब बट्टा आधार है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होगा। तो लंब कितना है अपने पास, लंब है अपने पास 9, 9 का स्क्वायर करो, आधार कितना है 40, 40 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना 81, 40 का स्क्वायर 1600, मतलब रूट अंडर कितना आ गया 1681, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 41। सिंपल सा केस है। अब प्यारे भाई प्यारा सा आंसर अपना लिख लोगे सिंपल से, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है अपना सॉल्व। तो देखो यहाँ से cos थीटा और cosec थीटा का मान निकालना था ना, तो इसीलिए हम cos थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं और यहाँ से cosec थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं। cos थीटा लिखना है तो आप आधार बट्टा कर्ण लिख दीजिए, और cosec थीटा लिखना है तो कर्ण बट्टा लंब लिख दीजिए, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, कर्ण बट्टा लंब, एक मिनट रुक जाओ। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, आधार बट्टा कर्ण, तो अपने पास आधार क्या है, आधार क्या है अपने पास 40, तो ये हो जाएगा अपने पास 40 और कर्ण है 41। ठीक है, कर्ण बट्टा लंब है तो कर्ण है अपने पास 41 और लंब कितना है अपने पास, लंब है 9,
तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 52 का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। तो चलो मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये सब क्वेश्चन है थोड़ा लंबा लंबा बड़ा बड़ा, इसीलिए एक क्वेश्चन को एक बोर्ड पर एक ही क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो हम दो दो क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ देखो tan a प्लस a के बराबर 3 दिया हुआ है, तब हमको sin a का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? अगर इसमें स्क्वायर रिलेशन लगाओगे भी तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हम एक अलग मेथड का यूज करते हैं। ध्यान देना, क्या चीज दिया हुआ है? tan a। क्या चीज दिया हुआ है? tan a और प्लस में sec a बराबर क्या है? 3। अगर देखो इस क्वेश्चन में आप साइन कॉस के टर्म में इसको चेंज करना चाहोगे तो देखो दोनों के नीचे में कॉस आएगा। कैसे? tan a को लिखोगे तो साइन बाय कॉस और sec a को लिखोगे तो 1 बाय कॉस, दोनों के नीचे में कॉस आया ना। तो चलो ये चीज अच्छी बात है, हमारे पास केवल साइन कॉस के टर्म में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a बट्टा में कॉस a और फिर प्लस में sec a को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा में कॉस a बराबर में क्या है? 3। अगर इस दोनों का एलसीएम हम करना चाहेंगे तो सिंपल सा एलसीएम कर लेंगे, क्या बन जाएगा? कॉस a ऊपर में बन जाएगा क्या चीज? साइन a और प्लस में 1, यही बनेगा ना, बराबर में 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में बन जाएगा। ये बन गया साइन a प्लस में 1 बराबर में 3 कॉस a, ये बन गया। बनाना बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ से इस कॉस को अगर हम साइन में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला रिलेशन होता है। तो अगर हम कॉस ए को लिखना चाहेंगे, अच्छा छोड़ो ना, कॉस ए को स्क्वायर कर लो पहले, दोनों ओर क्या कर लेते हैं? वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर इसमें भी बनेगा क्या चीज? द्विघात समीकरण। कोई टेंशन नहीं है, सॉल्व करके लिखेंगे। ये क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस में 1 और इसका क्या चीज? स्क्वायर बराबर 3 कॉस ए और इसका क्या चीज? इसका भी स्क्वायर। सिंपल सा चीज है। अब देखो यहाँ से ये चीज को किया जाए ऐसा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और फिर प्लस में 2 साइन ए, ये बनेगा ना, बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सिंपल सा चीज है। यहाँ से आप कर सकते हो कि ये साइन है ये भी साइन है, तो इसको भी साइन में चेंज कर लो। क्या लिखेंगे इसको? साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए लिखा जाएगा और इक्वल टू 9 और इनटू इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ से क्या बन गया? ये साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस 2 साइन ए इक्वल टू क्या बन जाएंगे? 9 से गुना हुआ तो 9 का 9 और माइनस में 9 साइन स्क्वायर ए। ऐसा बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। बहुत अच्छा, शानदार। ध्यान देना, यहाँ पर माइनस में 9 साइन स्क्वायर है ना, उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक और टेन वाला में होता है कि इधर प्लस बन जाता है तो उसको उधर वाले को इधर लाते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब एक काम करो ना, इधर सबको ले आओ। तो इधर क्या चीज है अपने पास? साइन ए स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए ऑलरेडी है। अब इधर से ले जाएंगे तो प्लस में क्या बन जाएगा? 9 साइन स्क्वायर ए और फिर ये ए 9 है ना प्लस में, तो उधर जाकर के घट जाएगा और बराबर इधर क्या बचेंगे? 0, कुछ नहीं बचेगा इधर। तो देखो साइन स्क्वायर ए और 9 साइन स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10 साइन स्क्वायर ए बनेगा और फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 2 साइन ए। ठीक है, बहुत अच्छा। 1 है और माइनस में 9 है तो माइनस का 8 बच जाएगा बराबर 0। इस सब में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो, बचेगा 5 साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए और फिर माइनस में 4 बराबर 0। ये जो 2 बचा ना उसको भेज दो भाग में, बचेगा क्या चीज अपने पास? ये चला गया, बात खत्म। 5 साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए और फिर माइनस में क्या बच जाएगा? 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप काम कर लो कि माना साइन ए बराबर क्या चीज? एक्स। साइन ए को हमने क्या किया? एक्स मान लिया, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स, सॉरी छोड़ो, साइन एक्स को जब एक्स मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा? ये 5x स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 4 इक्वल टू 0, ये ना होगा। 5 चौका 20 होता है और 5 में से 4 घटा करके 1 पुर जाएगा। बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 5x स्क्वायर प्लस में 5x और उसमें से हम घटा लेते हैं 4x, तो x पुर जाएगा ना, -4 बराबर 0। इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 5x, तो बचेगा x प्लस 1। इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा? -4, तो बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड अगर लिखना चाहेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और इंटू में 5x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो ध्यान देना, यहाँ से x प्लस 1 अगर 0 के बराबर होता है और यहाँ से 5x माइनस 4 0 के बराबर होता है,
तो 5x का वैल्यू 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 4/5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, और -1/1 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान देना, -1/1 है ना, साइन a का वैल्यू कितना है, -1/1। और साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन किसका अनुपात होता है, लंब बट्टा कर्ण का। ऐसा किसी समकोण त्रिभुज में हो सकता है क्या कि लंब और कर्ण सेम हो जाए, मतलब ऊपर में लंब और नीचे में कर्ण सेम हो जाए, 1 सेंटीमीटर लंब 1 सेंटीमीटर कर्ण, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। और यहाँ से देख लो ना, -1/1 आ गया, मतलब -1 कभी लंब होता है क्या, नहीं, ये क्या है, अमान्य आंसर है। ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, मतलब ये आंसर वैलिड नहीं है। आंसर सही कौन सा है, ये वाला। ठीक, हमसे किस चीज का मान पूछ रहा था, साइन ए का ही पूछ रहा है, तो इसीलिए साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, बहुत अच्छा, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझे होगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, फास्ट में थोड़ा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए कॉट ए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेक ए और टेन ए था ना, सेक ए और टेन ए था, इसमें कॉसेक ए कॉट ए है। तो कॉसेक 1/sin लिख सकते हैं, कॉट को cos बाई साइन लिख सकते हैं, बस वही प्रोसेस लगाएंगे। इसको 1 क्या लिख लेते हैं, साइन ए, और कॉट को हम क्या लिख लेते हैं, cos ए और अपॉन साइन ए। इसमें नीचे में साइन ए आ गया, उसमें नीचे में कॉस ए था। अगर इसका हम भिन्न का जोड़ करें तो एलसीएम कितना आएगा, साइन ए ऊपर बन जाएगा क्या चीज, 1 + कॉस ए इक्वल टू 5। अब करेंगे इसको, भेज देंगे गुना में, क्या बन जाएगा, 1 + कॉस ए इक्वल टू 5 साइन ए। अब जो है यहाँ पर स्क्वायर किए बिना कोई उपाय नहीं है, तो दोनों ओर क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर। बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोई टेंशन नहीं है। ये क्या बन जाएगा, 1 + कॉस ए, इसका क्या चीज, स्क्वायर, बराबर 5 साइन ए, इसका क्या चीज, स्क्वायर। ठीक है, 1 + कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस में 2 कॉस ए बन जाएगा, क्योंकि 2a भी तो होता है a + b के होल स्क्वायर में। ये बन जाएंगे क्या चीज, 25 साइन स्क्वायर ए। चलिए, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन दिखाई दे रहा है, साइन को चेंज कर लो कॉस में, क्या बन जाएगा, 1 + कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए बराबर 25, और इंटू में 1 - कॉस स्क्वायर ए, यही बनेगा। चलो गुना करेंगे 25 से तो भी केस थोड़ा सा बढ़ेगा। 1 + कॉस स्क्वायर ए है, प्लस में 2 कॉस ए है, और बराबर में क्या बन जाएगा, 25, और माइनस में 25 कॉस स्क्वायर ए। सबको ले आओ उठा करके इधर, क्या बन जाएगा, माइनस में 25 है, ये प्लस में क्या बन जाएगा, 25 कॉस स्क्वायर ए, और ये प्लस में 25 है, इधर आकर के माइनस में 25 बन जाएगा, बनेगा ना, -25, और ये किधर है, प्लस का 1 है, प्लस का कॉस स्क्वायर ए है, प्लस का 2 कॉस ए है। ठीक है, बराबर वाला सबको तो इधर ले आए थे ना, तो इधर बचेगा क्या चीज, 0, कुछ नहीं बचा। 25 कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ कितना है, प्लस में 2 कॉस ए, -25 + 1 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 24 बराबर 0। 2 कॉमन आ रहा है ना इसमें से, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 13 कॉस स्क्वायर ए, प्लस में कॉस ए, और माइनस में 12 बराबर में 0। सिंपल सा चीज है, दो जो कॉमन लिए थे ना उसको भेज दिए बराबर के इस तरफ कॉमन लेकर के। ठीक, कोई टेंशन नहीं है, जो प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में था वही सेम है यहाँ पर। 13 और 12 को गुना करेंगे चाहे जो भी आए, 13 और 12 को घटा करके आप एक भी पूरा सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, 13 कॉस स्क्वायर ए लिख दिए हम, फिर इसको लिखते हैं प्लस में 13 कॉस ए माइनस में 13 कॉस ए। इसमें हम एक्स नहीं माने हैं, इसमें बिना एक्स को माने हुए बनाते हैं, क्योंकि वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, अच्छा सॉरी, 13 में से घटेगा कितना, 12, 13 कॉस ए में से 12 कॉस ए घटेगा तब ना सीधा कॉस ए बचेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, 13 कॉस ए कॉमन लिए, तो बच गया कॉस ए और प्लस में 1, और इस दोनों में से माइनस का 12 कॉमन लिए तो बच गया कॉस ए प्लस में 1 बराबर 0। तो दोनों बॉक्स में सेम चीज है, तो एक गुणनखंड क्या होगा, कॉस ए प्लस 1, और एक गुणनखंड क्या होगा, 13 कॉस ए माइनस 12 बराबर 0। यहाँ देखो, अगर cos a + 1 को हम 0 के बराबर करते हैं तो भी कुछ मान निकलेगा, 13 cos a माइनस 12 को 0 के बराबर करते हैं तो भी कुछ मान निकलेगा। सिंपल सा केस है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 cos a, इसका वैल्यू कितने के बराबर आएगा, +12, तो cos a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/13। ये चीज समझ गए। अब देखो यहाँ से
यहाँ से cos a का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, और इसके नीचे क्वेश्चन है 1। अगर इसको हम कहेंगे तो ये आधार और कर्ण का रिलेशन है ना। आधार कभी भी -1 हो सकता है क्या, कर्ण कभी भी 1 हो सकता है क्या। आप किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, वो आधार के बराबर कभी नहीं हो सकता। मतलब ये वाला आंसर क्या है, इनवैलिड है। तो इसको आंसर के नीचे हम लिख देंगे क्या चीज, अमान्य। ठीक है, ये वाला हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। तो चलो स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने बताया अगर अच्छे तरीके से प्यारे तरीके से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना।